जय श्री कृष्णा। आज दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ पढ़ते हैं, शुरू के तीनों और 13 अध्याय। ठीक है, चलिए पाठ शुरू करते हैं। जय हो माता की। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के ध्यान से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे, करूँ तुम्हारा ध्यान, पाठ निर्विघ्न हो तेरा मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर आओ बैठो मेरी मात, सुनो विनय मम दीन की जगजननी वरदात। सुंदर दीपक घी भरा करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेश, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेश। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा तेरे ही गुण गाऊं। तेरी अद्भुत गाथा को पढ़ूं मैं निश्चय धार, साक्षात दर्शन करूं तेरे जगत आधार। मन चंचल से पाठ के समय जो ओगुन होए, दाती अपनी दया से ध्यान न देना कोई। मैं अनजान मलिन मन न जानू कोई रीत, अटपट वाणी को ही माँ समझू मेरी प्रीत। चमन के अवगुण बहुत हैं करना नहीं ध्यान, सिंह वाहिनी माँ अंबिके करो मेरा कल्याण। धन्य धन्य माँ अंबिके शक्ति शिवा विशाल, अंग अंग में रम रही दाती दीन दयाल। श्री मार्कंड ने पूछा जब ही दया करके, ब्रह्मा जी बोले तभी, जो गुप्त मंत्र है संसार में है सब शक्तियाँ जिसके अधिकार में। हर एक का जो कर सकता उपकार है, जिसे जपने से बेड़ा ही पार है। पवित्र कवच दुर्गा बलशाली का, जो हर काम पूरा करे सवाली का। सुनो मार्कंडे मैं समझाता हूँ, मैं नव दुर्गा के नाम बतलाता हूँ। कवच की मैं सुंदर चौपाई बना, जो अत्यंत है गुप्त देवता। नव दुर्गा का कवच है पड़े जो मन चितलाए, उस पे किसी प्रकार का कभी कष्ट न आए। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कुसुमांडा सुख धाम। पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि माँ माया, आठवीं माँ गौरी जग जाया, नौवीं सिद्धि दात्री जग जाने। नव दुर्गा के नाम बखाने, महासंकट में वन में रण में, रोग कोई उपजे निस्तन में, महाविपत्ति में व्यवहार में, मान चाहे जो राज दरबार में। शक्ति कवच को सुने सुनाए, मनोकामना सिद्धि नर पाए। चामुंडा है प्रेत पर, वैष्णवी गरुड़ असवार, बैल चढ़ी महेश लिए हाथ लिए हथियार। हंस सवारी वाराही की, मोर चढ़ी दुर्गा कुमारी, लक्ष्मी देवी कमल सीना, ब्रह्मी हंस चढ़े वे ले वीणा। ईश्वरी सदा बैल सवारी, भक्तन की करती रखवारी। शंख चक्र शक्ति त्रिशूला, हर मुसल कर कमल के फूला। दैत्य नाश करने के कारण रूपने की निधारण, बार बार चरण सिरनाव जगदम्बे के गुण को गाऊं। कष्ट निवारण बलशाली माँ, दुष्ट संहारण महाकाली माँ, कोटि कोटि माता प्रणाम। पूर्ण की जो मेरे काम, दया करो बलशालिनी, दाष्ट के कष्ट मिटाओ। चमन की रक्षा को सदा सिंह चढ़ी माँ आओ। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। अग्नि से अग्नि देवता पूर्व दिशा में एंदी, दक्षिण में वाराही मेरी, नदद में खड़ग धारणी, वायु से मृग वाहिनी, पश्चिम में देवी वारुणी, उत्तर में माँ कुमारी जी, ईशान में शूलधारी जी, ब्रह्माणी माता अर्श पर, माँ वैष्णवी स्पर्श पर। चामुंडा 10 दिशाओं में, हर कष्ट तुम मेरा हरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो रक्षा करो। सन्मुख मेरी देवी जी और पीछे माता विजया, जीता खड़ी बाई मेरे, अपराजिता दाई मेरे। अद्योतनी माँ शिखा की, माँ उमा देवी सिर की, हिमालयधरी ललाट की, भक्ति की माँ यशस्विनी, भक्ति के मध्य त्रिनेत्रा, यम घंटा दोनों नासिका, कालिका पोलो की कर्ण मूलों की माता शंकरी। नासिका में अंश अपना माँ सुगंधा तुम धरो, संसार में माता मेरी रक्षा करो रक्षा करो। ऊपर वे नीचे होठों की माँ चर्चिका, अमृतकली जीवा की माता सरस्वती, दांतों की कुमारी सती, स्कंठ की माँ चंडिका, चित्र घंटा घंटी की, कामाक्षी माँ ठोड़ी की माँ मंगलाई सवर्णी की, गिरवा की भद्रकाली माँ रक्षा करो बलशाली माँ, दोनों भुजाओं की मेरी रक्षा करो धनुधारणी, दो हाथों के सब अंगों की रक्षा करो जगतारणी। शूलेश्वरी कुलेश्वरी माँ देवी शोक विनाशनी, छाती स्तनों और कंधों की रक्षा करो जगवासनी, हृदय और नाभि के कटी भाग के सब अंगों की, गुहेश्वरी माँ पूतना जगजननी श्यामा रंग की, घुटनों जंघाओं की करे रक्षा वो विंध्यवासिनी, टखनों वे पाँव की करे रक्षा वो शिव की दासनी। रक्त मांस और हड्डियों से जो बना शरीर, आत और पित्तवात में भरा अग्नोनीर, बल बुद्धि अहंकार और प्राणपान समान। 17 स्तंभ के गुणों में फंसी है ये जान, धाराने को रूपी रक्षा करियोहान। तेरी कृपा से ही माँ चमन का है कल्याण, आयु यश और कीर्ति धन संपत्ति परिवार, ब्राह्मणी और लक्ष्मी पार्वती जगतार।
विद्या दे माँ सरस्वती, सब सुखों की मूल, दुष्टों से रक्षा करो हाथ लिए त्रिशूल, भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करो हमेश, मान राज दरबार में देवे सदा नरेश, यात्रा में दुख कोई न मेरे सर पर आए, कवच तुम्हारा हर जगह मेरी करे सहाय, ए जगजननी कर दिया इतना दो वरदान, लिखा तुम्हारा कवच ये पढ़े जो निश्चय मान, मन वांछित फल पाए वे मंगल मोद बसाए, कवच तुम्हारा पढ़ते ही नवनिधि घर आए। ब्रह्मा जी बोले सुनो मारकंडे, यह दुर्गा कवच मैंने तुमको सुनाया, रहा आज तक का गुप्त भेद सारा, जगत की भलाई को मैंने बताया, सभी शक्तियां जकी करके एकत्रित है, मिट्टी के देह को इसे जो पहनाया, चमन जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा, जो सुना तो भी मुँह मांगा वरदान पाया, जो संसार में अपने मंगल को चाहे तो हरदम ये भी कवच गाता चला जा, बियावान जंगल दिशाओं दशों में तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा, तू जल में तू थल में तू अग्नि पवन में, कवच पहनकर मुस्कुराता चला जा, निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, चमन कदम आगे बढ़ाता चला जा, तेरा मान धंधाम इससे बढ़ेगा, तू श्रद्धा से दुर्गा कवच को जो गाए, यही मंत्र यंत्र यही तंत्र तेरा, यही तेरे सर से है संकट हटाए, यही भूत और प्रेत के भय का नाशक, यही कवच श्रद्धा व भक्ति बढ़ाए, इसे नृत्य प्रति चमन श्रद्धा से पढ़कर जो चाहे तो मुँह मांगा वरदान पाए। इस स्तुति के पाठ से पहले कवच पढ़े, कृपा से आद भवानी की बल और बुद्धि बढ़े, श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बे का नाम, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुखधाम, कृपा करो मातेश्वरी बालक चमन दान, तेरे दर पर आग्रह करो मैया कल्याण, श्री मंगला जयंती स्रोत, वर मांगू वरदायिनी निर्मल बुद्धि दो, मंगला स्त्रोत पढ़ो सिद्ध काम न हो, श्री शो के ये वाक्य सच्चे सभी सहित प्रमाण, श्रद्धा भाव से पढ़ सुने हो जाए कल्याण, जय माँ मंगला भद्रकाली महारानी, जयंती माँ चंडी दुर्गा भवानी, मधुकेटप तुमने ते संहार दीने, मैया चंड और मुंड भी मार दीने, दया करके मेरे भी संकट मिटाना, मुझे रूप जेते जय तेज और यश दिलाना, जबी रक्त बीज ने प्रलय मचाई, डरे देव देने लगे तब दुहाई, तो माँ मंगला चंडी बनकर तू आई, पिया खून उसकी अलग ही मिटाई, तू ही शत्रुओं को का मिटाती निशा हो, पुकारे जा पहुँच जाती वहाँ हो, दया करके मेरी भी आशा पुजाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना, सभी रोग चिंता मिटाती हो अम्बे, सभी मुश्किलों को हटाती हो अम्बे, तू ही दासों की दाती कल्याण करती, तू ही लक्ष्मी बन के भंडारे भरती, शिवा और इंद्राणी परमेश्वरी तू, चमन अपने दासों की मातेश्वरी तू, जगत जननी मेरी भी बिगड़ी बनाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना, जो भक्ति व श्रद्धा से गुण तेरे गाए, जो विश्वास से अम्बे तुझको ध्याए, पढ़े दुर्गा स्तुति तेरी महिमा जाने, सुने पाठ मैया तेरी शक्ति माने, उसे पुत्र पौत्र आदि धन धाम देना, गृहस्थी के घर में सुख आराम देना, चढ़ी सिंह पर अपना दर्शन दिखाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना, ये श्रोत पढ़कर जो सिर को झुकाए, सुने पाठ अम्बे तेरा नाम गाए, उसे मैया चरणों में अपने लगाना, अवश्य उसकी आशाएं सारी पुजाना, चमन को तो पूरा विश्वास सिधाती है, रग रग में मेरी तेरा वास सिधाती, तभी तो कहूँ शक्ति अमृत पिलाना, मुझे रूप जय तेज और यश दिलाना। श्री अगला श्रोत्र नमस्कार। नमस्कार देवी जयंती महारानी, श्री मंगला काली दुर्गा भवानी, कृपालिनी और भद्रकाली क्षमा माँ, शिवा धात्री और सहारा मामा, नमस्कार चामुंडा जगतारिणी को, नमस्कार मधुकेटप संहारिणी को, नमस्कार ब्रह्मा को वर देने वाली, वो भक्तों के संकट को हर लेने वाली, तू संसार में भक्त को यश दिलावे, तू दुष्टों के पंजों से सबको बचावे, तेरा चरण पूजू तेरा नाम गाऊं, तेरे दिव्य दर्शन को हृदय से चाहूँ, मेरे नैनों की मैया शक्ति बढ़ा दे, मेरे रोग संकट कृपा कर मिटा दे, तेरी शक्ति से मैं विजय पाता जाऊं, तेरे नाम के यश को फैलाता जाऊं, मेरी आन रखना मेरी शान रखना, मेरी मैया बेटे का तुम ध्यान रखना, मेरे बनाना मेरे भाग्य दुख दूर करना, तू है लक्ष्मी मेरे भंडारे भरना, नैन निराश दर से मुझे तुम लौटाना, सदा बैरियों से मुझे तुम बचाना, मुझे तो तेरा बल है विश्वास तेरा, तेरे चरणों में है नमस्कार मेरा, नमस्कार परमेश्वरी इंद्राणी, नमस्कार जगदम्बे जग की महारानी, मेरा घर गृहस्थी सक्षम बनाना, मुझे नेक संतान शक्ति दिलाना, सदा मेरे परिवार की रक्षा करना, नए अपराधों को मेरे दिल में ही धरना, नमस्कार और कोटि प्रणाम मेरा, सदा ही मैं जपता रहूं नाम तेरा, जो श्रुत को प्रेम से पढ़ रहा हो, जो हर वक्त स्तुति तेरी कर रहा हो, उसे क्या कमी है जमाने में माता, भरी संपत्ति कुल खजाने में माता, जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है, जगत जननी मैया का वरदान पाओ, चमन प्रेम से पाठ दुर्गा का गाओ, सुख संपत्ति सबको मिले रहे क्लेश नलेश, प्रेम से निश्चय धार कर पढ़े जो पाठ हमेश, संस्कृत के श्लोकों में गुण है रस लवलीन, ऋषि वाक्यों के भाव को समझे कैसे दीन, अति कृपा भगवान की चमन जब ही हो जाए, पढ़े पाठ मनोकामना पूर्ण सब हो जाए। कीलक स्रोत
मार्कंडेय ऋषि वचन उच्चारी सुनने लगे। ऋषि वंचारी नीलकंठ कैलाश निवासी त्रिनेत्र शिव सहज उदासी कीलक मंत्र में सिद्धि जानी कल उलट भाव अनुमानी कील दियो सब यंत्र मंत्र तत्नी तंत्री शक्ति कीन प्रतन तेई शंकर श्रोत चंडिका राख्यो गुप्त का उसे ने कहा फलदायक श्रोत भवानी कीलक मंत्र पढ़े नरज्ञानी नित्य पाठ करे प्रेम सहित जो जग में विचरे कष्ट रहित वो ताके मन में वह कहनाई सिंधु आकाश त्रिलोकी माई जन्म जन्म ये पाप ये भस्म करे पल माई दुर्गा पाठ से सुख मिले इसमें संशय नाई जीवत मन वांछित फल पाए अंश में फिर सर्ग सदाए देवी पूजन करे जो नारी रहे सुहागन सदा सुखारी सुधि संपत्ति सकरी पावे दुर्गा पाठ जो प्रेम से गावे शक्ति बल से रहे अरोगा जो विधि देवे असहयोगा अष्टभुजी दुर्गा जगताणी भक्तों के सब कष्ट निवारणी पाठ से गुड़ पावे गुड़हीना पाठ से सुख पावे अति दीना पाठ से भाग लाभे इसलिए पाठ से शक्ति सब कुछ दे अशुद्ध अवस्था मैं न पढ़ियो संग अपने संग अनर्थ न करियो शुद्ध वस्त्र और शुद्ध नीतिकर भगवती के मंदिर में जा पर प्रेम से वंदना करे मात की हो जाए शुद्ध महापात की नवरात की जोत जला के विनय सुनाए शीश झुका के जगदाता जग जनी जानी मन की कामना कहे बखानी दुर्गा श्रोत प्रेम से ही पढ़े सहित आनंद भाग्य उदय चमन के चमके मुख समचंद। पहला अध्याय। बंदी गौरी गणपति शंकर और हनुमान राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण गुरुदेव की चरणों की रज मस्तक पे लगाओ शारदा माता की कृपा लिखने का वर पाओ नमो नारायण दास जी विप्रण कुल श्रृंगार पूज्य पिता की कृपा से उपजे सिद्ध विचार बंधु सनत समाज को बंधु भेक्तन भेक जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख आदि शक्ति की वंदना करके शीश नवाऊं सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं क्षमा करे विद्वान सब जान मुझे अनजान चरणों की रच चाहता बालक चमन नदान घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार कलयुग कपट क्यों निज डेरा कर्मों के वश कष्ट घनेरा चिंता अगन में निज दिन जरई प्रभु का सिमरण कबो न करई यह स्तुति लिखित इनके कारण दुख नाशक और कष्ट निवारण मार्कंडेय ऋषि करे बखाना संत सुनई ना लावे निज ने ध्याना स्वारोचिप नामक वनवंतर में सूरत नामी जग भर राजा जग भर में राज करत जब पड़ी लड़ाई युद्ध में मरी सभी कटकाई राजा प्राण लिए तब भागा राजकोष परिवार त्यागा सचिवन वाटियो सभी का जाना राजन मरम ये मन में जाना सुनी खबर अति भय उदासा राजपाट से हुआ निराशा भटकत आयो एक बन माई मेधा मुनि के आश्रम जाई मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास रहने लगा सूरत वहाँ वन संतन का दास एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान चुपके आश्रम से निकल पहुँचा मन में आन वन में शोक अति उपजाए निज नैनन से नीर बजाए पुरममता अति ही दुख लागा अपने आप को जान अभागा वन में राजन करे विचारा कर्मन वश पायो दुख भारा रहे ने नौकर आज्ञाकारी गई राजधानी भी सारी विदना मोहे भयो विपरीता निज दिन रहु विपिन भय पीता देव करोगे कबौ सुहाई काटू मोरी विपदा सिर आई सोचत सोच रहो बेहाला आयो वैश्य एक तो कहला तिन राजा को केन प्रणामा वैश्य समाधि कहो निज नामा राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाओ दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए भरे उस वैश्य ने भला हो बेचैन सुमरिन कर निज दुख का भराए जल नैन वैश्य कष्ट मन का कह डाला पुत्रों ने है घर से निकाला छीन लियो धन संपत्ति मेरी मोरी जान विपत ने घेरी घर से धक्के खावन आया नारी ने भी दगा कमाया संबंधी सजन सब त्यागे दुख पावेंगे जीव अभागे फिर भी मन में धीर न आवे ममता वश हरदम कल पावे मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा तुम्हारा हुआ ममता वश हाल जैसा चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए चरण सिर नवाकर वचन ये सुनाए ऋषि राज कर कृपा बताइएगा हमें भेद जीवन का समझाइएगा जिन्होंने हमारा निरादर किया है हमें हर जगह ही बेआदर किया है लिया छीन धन और सर्वस है जो किया खाने तक से भी बेबस है जो ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है उन्हीं के लिए क्यों घबराता है हमारा ये मोह तो छुड़ा दीजिएगा हमें अपने चरणों में लगा लीजिएगा विनती उनकी मानकर मेधा ऋषि सुजान उनके धीरज के लिए कहिए आत्मज्ञान यह मोह ममता अति दुखदायी सदा रहे जीवों में समाई पशु पक्षी नर देव गंधर्व ममता वश पावे दुख सर्वा गृह संबंधी पुत्र और नारी सबने ममता झूठी टारी यद्यपि झूठ मगर ने झूठे असी के कारण कर्म है फूटे ममता वश चिड़ी चौक चुरावे
चुगावे, भोगी भोगी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोमिए राजा रानी। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपदा वारी, तुमको ज्ञान यथार्थ नाई, तभी तो दुख मानो मन माई। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति है, भक्तों की खातिर भक्ति है, माँ माया नाम धराया है, भक्ति का रूप बनाया है, ज्ञानियों के रूप के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है, ये शक्ति मन भरमाती है, ये ममता में फंसाती है, ये जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है, जिसको देती वरदान है ये उसका करती कल्याण है, ये यही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है, संसार को तारने वाली है, ये दुर्गा ही माँ काली है, संपूर्ण जग की मालक है, ये कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि से पूछा राजन ने, कारण दो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले थे सुनो ध्यान से, मगन निद्रा में भगवान विष्णु थे आराम से शैया पे वो, असुर मधु के डब्बा प्रकटे दो। श्रवण मेल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को करने वो खत्म, उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लकी निद्रा तो प्रभु की चकरा गई। तभी मगन मन में ब्रह्मा स्तुति करी, कि इस युग निद्रा को त्यागो हरि, का शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति, तू सावित्री संध्या विश्व आधार, तू है उत्पत्ति पालन वसनहार, तू तेरी रचना से ही ये संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों को अपना सदा साथ दे, माँ माया तब चरण ध्याओ, तुमरी कृपा अभय पद पाओ, ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर का राय, तुमरी स्तुति की न जाए, कोई न पार तुम्हारे पाई, मधु के टमोई मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बजाए, प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष सैया से इन्हें जगाओ, असुरों पर ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रकटी माँ माया, प्रभु आंखों से निकली छाया, तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया, योग निद्रा के हटते ही प्रभु उगाड़े नैन, मधु के टप को देख कर बोले क्रोधित बहन, ब्रह्मा मेरा अंश है मार सके ना कोई, मुझसे बलजवाने को लड़ दे को तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे करने देते संहार, प्रकर्मी योद्धा लड़े परशु 5000। तभी देवी माँ माया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए, अभिमानी कहने लगे सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न है मांगो कुछ वरदान। प्रभु तक को तुक कर रहे बोले इतना हो दो, मेरे हाथों से मरो वचन मुझे ये दो, वचन वाद्य ये राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उचार, जल ही चल चल चहूँ और है ब्रह्मा कमल विराज, मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज, वध की जो उस जगह पे जल ने जहाँ दिखाई, प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे ले लिटाए, चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों की देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकटी माँ माया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय, शक्ति के प्रभाव का पहला ये अध्याय, चवन पाठ कारण लिखा शय शब्द बनाए, श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे करे दाती कल्याण। दूसरा अध्याय दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करो अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से सब संकट मिट जाए। मेधा ऋषि बोले तभी राजन सुन धर ध्यान, भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण। देव असुर भय युद्ध अपारा, महिषासुर दे तन सरदारा, योद्धा बलि इंद्र से भिड़ियो, लड़ियो वर्ष तरणते फिरियो, देव सेना तब भागी आई, महिषासुर इंद्रासन पाए, देव ब्रह्मा सब करे पुकारा, असुर राज लियो चीन हमारा, ब्रह्मन देवन संग पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे, कई कथा भर नैन नीरा, प्रभु देत असुर भव पीरा, सुन शंकर विष्णु अकलाए, भवे तनि बन क्रोध बढ़ाए, नैन भय त्रिदेव के लाला, मुख ते निकलो तेज विशाला, तब त्रिदेव के अंगों से निकला तेज अपार, जिनकी ज्वाला से हुआ उज्ज्वल सब संसार, सभी तेज एक जा मिल जाए, अतुल तेज बर पड़ियो लखाई, ताई तेज से प्रकटी नारी, देख देव सब भय सुखारी, शिव के तेज ने मुख उपजाए, धर्म तेज ने केश बनाए, विष्णु तेज से बनी बुझाए, कुछ में चंदा तेज समाये, नासिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाई, ब्रह्म तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए, तेज प्रजापति दात उपजाए, श्रवण तेज पाए वायु से पाए, शब देवन जब तेज मिलाया, शिव ने दुर्गा नाम धराया, 28 कर गर्जी जब दुर्गा आदि भवानी, सब देवन ने शक्ति ये माता करके मानी, शंभु ने त्रिशूल चक्र विष्णु ने दीना, अग्नि से शक्ति और शंख वर्ण से लीना, धनुष बाण तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया,
सूर्य ने सब रोम के रोशन माता के बच दिया, इंद्र ने हाथ में जगदाता के, ऐरावत ने गले की घंटी ही दे डाली, सिंह मैल ने दीना करने को सवारी, काल ने अपना खड़क दिया फिर शीश नवाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई, विश्वकर्मा ने अद्भुत एक प्रसाद दे दीना, शेषनाग ने छत्र माता की भेंट की ना, वस्त्राभूषण नाना बाती पहराए, रतन जड़ित मैया के सिर पर मुकुट सुहाए, आदिस भवानी ने सुनी देवन विनय पुकार, असुरों के संहार को हुई सिंह सवार, रणचंडी ज्वाला बनी हाथ लिए हथियार, दे सब देवों ने मिली तभी कीनी जय जयकार, चली सिंह चढ़ी दुर्गा भवानी, देव सेना को साथ लिए, सब हथियार सजाए रण के अति भयानक रूप किए, महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनका पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया, दोनों दल जब हुए सामने रणभूमि में लड़ने लगे, क्रोधित हो रणचंडी चली लाशों पर लाशा पड़ने लगे। भगवती का यह रूप देख असुरु के दिल थे कांप रहे, लड़ने से घबराते थे, कुछ भाग गए कुछ हाँफ रहे, असुरु के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए, देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए, रणचंडी ने दशों दिशाओं में ये वो हाथ फैलाए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे, देवी सेना भाग उठी रह गई अकेली दुर्गा, महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा, तभी उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस किए, सांस सांस में अंबाजी ने लाखों ही गढ़ प्रकट किए, बलशाली गढ़ बड़े वो आगे सजे सभी हथियारों से, गूंज उठा आकाश तभी माता की जय जयकारों से, पृथ्वी पर असुरों की लहू की लाल नदी में बहती थी, बच नहीं सकता दैत्य कोई ललकार के, देवी कहती थी लकड़ी के ढेरों की अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है, सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया, पुष्प देवों ने वर्षाए माता की जय जयकार किया, चमन जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा दुखों से वह रहेगा बचता मन वांछित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय। चमन भवानी की दया सुख संपत्ति घर आए। तीसरा अध्याय। चक्षु ने निसेना का सुना जबी संहार, क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। ऋषि मेधा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब कथा। महायुद्ध चक्षुरता अभिमान में ग्रस्त हुआ आया मैदान में, वह सेनापति असुरों का वीरता चलाता माँ शक्ति पर तीरता, मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी कई तीर देवी चलाए, तभी जब तीरों से टकराते थे तो दिल शूरवीरों के घबराते थे, तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चलाकर असुर के टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बल माँ का घबरा गया, खड़ग हाथ ले लड़ने को आ गया, किया वार गर्दन पे शेर की, बड़े वेग से खड़ग मारी, तभी भुजा शक्ति पर मारा तलवार को, वह तलवार टुकड़े गई लाखों। असुर ने चलाई जो त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वह फूल सी, लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया न पल। असुर हाथी पर माता थी शेर पर, लाई मौत दैत्य को घेर कर उछल सिंह हाथी पे जा चढ़ा, वह माता का सिंह दैत्य से जा लड़ा, जब ही लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर पड़ी भद्रकाली, तभी क्रोध कर असुर दल का सेनापति मार कर चली काली के रूप को धार कर, गरजती खड़क को चलाती हुई, वह दुष्टों के दल को मिटाती हुई, पवन रूप हलचल मचाती हुई, असुर दल जमी पर सुलाती हुई, लहू की वह नदियाँ बहाती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। माँ काली ने असुरों की जब सेना दी मार, महिषासुर आया तभी रूप भैंसे का धार, गर्ज उसकी सुनकर लगे भागने गढ़, कई भागतों को असुर ने संहारा, खुरों से दबाकर कई पीस डाले, लपेट अपनी पूंछ में कईयों को मारा, जमी आसमान को गर्ज से हिलाया, पहाड़ों को सिंगों से उसने उखाड़ा, श्वासों से बेहोश लाखों ही कीने लगे करने देवी के गढ़ा आकारा। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सिंह पर मार किलकार आई, लिए शंख चक्र गदा पदम हाथों, वह त्रिशूल बरसाले तलवार आई, किया रूप शक्ति ने चंडी का अवधारण, वह दैत्य का करने थी संहार आई, लिया बांध भैंसे की निज बास में, झट असुर ने वो भैंसे की देह पलटाई, बना शेर सन्मुख लगा गरजने वो, तो चंडी ने हाथों में परसा उठाया, लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा, तो तज सिंह का रूप नर बन के आया, जो नर रूप की माँ ने गर्दन उड़ाई, तो गज रूप धारण किया बिलबिलाया, लगा खींचने शेर को सूंड से, जब तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया, कपट माया कर देते ने रूप बदला, लगा भैंसा बन के उपद्रव मचाने, तभी क्रोधित होकर जगत मात चंडी लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने, धमकते हुए मुख से प्रकटी ज्वाला लगी, अब असुर को ठिकाने लगाने, उछल भैंसे की पीठ में जा चढ़ी वह, लगी पाँव से उसकी देह को दबाने, दिया काट सर भैंसे का खड़क से, जब तो आधा ही तन असुर का बाहर आया, तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर माँ दुष्ट का शीश धड़ से उड़ाया, चली क्रोध से मैया ललकारती, तब किया पल में दैत्यों का सारा सफाया,
चमन पुष्प देवों ने मिलकर गिराई, अप्सरवों व गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में है महिषासुर संहार, चमन पड़े जो प्रेम से मिटते कष्ट पार। चौथा अध्याय, आदि शक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, तभी सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीश झुकाई, करने लगे वे स्तुति मीठे बैन सुनाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय दुर्गा आदि भवानी की जय, जय शक्ति महारानी की जय, अभयदान वरदानी की जय, अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बल वाली, तू रणचंडी तू महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तुम दुर्गा बन कर तारती हो, चंडी बन दुष्ट संहारती हो, काली रण में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगड़ी बना संवारती हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है, तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े तेरे दर पर कर जोड़ खड़े, वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति पाजा दैत्य उस लड़े। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति पर मान तुझे, हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का माता ध्यान तुझे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, विष्णु जी चमर झुलाते हैं, शिव शंभुनाद बजाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बनकर आई, दुनिया के पालन करने को तू आदिशक्ति है महामाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। भूखों को अन्न खिलाए तू, भक्तों के कष्ट मिटाए तू, दयावान दाती मेरी हर मन की आस बुझाए तू। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। निर्धन के तू भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे, तू अपनी शक्ति दे करके भवसागर से भी पार कर। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। त्रिलोकी में वास तेरा हर जीव है मैया दास तेरा, गुण गाता जमी आकाश तेरा, हमको भी है विश्वास तेरा। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पुजा माता, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपना दास बना माता। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो, भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। देवों ने प्रेम पुकार करी, माँ अम्बे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जनी माँ तब मधुरवाणी से कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए। देवों ने कहा तब हर्षाए, जब भी हम प्रेम से याद करें, माँ देना दर्शन दिखलाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तब भद्रकाली है बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे जब ही मैं संकट दूर कब करूँ, तभी इतना के अंतर ध्यान हुई। तब चमन खुशियों सबने कहा, जग जग तारणी भवानी माँ। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। वेदों ने पार न पाया है, कैसी शक्ति माँ माया है, लिखते लिखते ये दुर्गा पाठ मेरा भी मन हर्ष आया है। नादान चमन पे दया करो, शारदा माता सिर हाथ धरो, चौपाट प्रेम से पड़ जाए, मुँह मांगा माता वर पाए, सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए, उसके दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपना दिखला देना। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। जय का स्रोत यह पड़े जो मन चितलाए, भगवती माता उसके सब देगी कष्ट मिटाए। माता के मंदिर में जा 7 बार पड़े जो है, शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना हुए। चमन निरंतर जो पड़े पाठ एक ही बार, सदा भवानी सुख दे भरती रहे भंडार। इस स्रोत को प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट में भवानी होवे सहाय। मान इज्जत सुख संपत्ति मिले चमन भरपूर, दुर्गा पाठी से कभी रहे न मैया दूर। चमन की रक्षा सदाई करो जगत महारानी, जगदम्बे माँ कालिका चंडी आदि भवानी। 5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां में अध्याय। एक समय शुम निशुम हुए दैत्य बलवान, जिनके भेद से कांपता था यह सारा जहान। इंद्रादि को जीत कर लिया सिंहासन छीन,
होकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन, देवलोक कर छोड़कर भाग्य जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूँगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी, लगे कहने मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति माँ देवी भद्रा है तू ही गौरी दात्री व रुद्रा है तू ही चंद्र रूपा, तू सुखदानी, तू लक्ष्मी सिद्धि है, सिंह वाहिनी है, बेअंत रूप और कई नाम है। तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है, तू ही अपने दासों की रखवार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है, नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धिमन तू ही अहंकार है, तू ही निद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के छाई हुई शुद्ध रूप सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, यह ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के ये भक्ति बढ़ावे, तू ही कांति तू ही चमत्कार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडार है भरती, तू ही व्रति बन के कल्याण करती, तेरा स्मृति रूप अवतार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है। दया कर समाई तू दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति रूप उपजा रही है, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही, तू चेतन निराकार साकार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान है, तो चमन का भी उद्धार कल्याण हो, तू दुखिया अनाथों की सा गमखार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्रोत को जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे, चमन हर जगह वह मददगार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती के आधार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुए प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको ये था रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे है। शुंभ और निशुंभ के डराई हुए, शरण में हमारी हैं आए हुए। शिवान से बन गई अंबिका, जो बाकी रही बनी काल, वह बनी कालिका। धरे शैलपुत्री ने दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक रूप। माँ काली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय पर रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर ने देखा गया, निरग रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी की देखी है सुंदरी आज ही, चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रतन त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिन वो बेसुध हैं। वह बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी है आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुंभ का दिल बड़ा, महासुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला हिमालय पे, जब भगवती से कहा मुझे भेजा है असुर महाराज ने, यदि अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं, रतन सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी विपता अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती सुंदरता ही को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला न विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया देवी ने न ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में सहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। ये माना है कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ने असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी न करियो अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका न कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। चमन कहे देते जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। छठा अध्याय।
नवदुर्गा के पाठ का छठा यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर यह सब वृत्तांत को हुआ क्रोध से लाल। धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल, आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ। केशु से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आगे शुंभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुँचान। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार। क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली यो तजल अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा, सुनकर वचन दिलेर, दुर्गा ने हुंकार से क्या भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी, चले तीर पर तीर, कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माँ ने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना, लाखों दिए संहार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजे से फाड़। लाशों के तेल लग रहे रणभूमि में ढेर, चौं तरफा था फिर रहा जगदम्बे का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्यराज की क्रोध से ओ हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती करने आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलशाली, जिसने मेरी सेना ये मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलवार, चमन इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। 7वां अध्याय, चंड मुंड चतुरंगनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने 2 हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिके खड़ी वहाँ मुस्कुराई। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाई, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाई। क्रोध से अम्बे की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी माँ काली। खाल लपेटी चीते की कलमुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुबा मुँह से ती निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी माँ काली। 28 का गर्जी जब तब दैत्यों पे धाई, मार धाड़ करके किन असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुँह में डाले, पाँव नीचे पीसती लाखों मत वाले। रुंडों की माला में काली शेष प्रोए, कईये ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंडमुंड का यह नाश देख आगे बढ़े आए, माँ काली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़क से ही कई असुरों के टुकड़े करती ने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंडमुंड का खड़क से लीना शीश उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य संहार, शुंभ ने शुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी, सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, माँ काली की कृपा से संकट सब मिट जाए। जब नवदुर्गा का पाठ यह चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुँह मांगा वरदान। 8वां अध्याय, काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ दास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे इकट्ठे किए देते, जो रण से भागे कुलों की कुले। असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अंधाधुंध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ आए, असुर रक्त बीज को ले साथ धाए। चले काल के मुँह में सेना सजाए, मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी। चला आप भी हाथ में धनुष तानी, जो देवी ने देखा नई सेना आई। धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई, वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा। माँ काली ने 7 किलकार मारा, किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर। आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर, हर एक अंश से रूप देवी ने धारा। वह निज नाम से नाम उनका पुकारा, बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी। चढ़ी हंसमाला कमल दल निशानी, चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई। शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई, वे अम्बा
बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आए ज्योति विष्णु वंशी, वारा अंश से जो रूप वाराई आई, वह नरसिंह से नरसिंगी कहलाई, ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई, सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते हुए ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रकटी देवी चंडिका रूप भयानक धार, घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दो संदेश ये दैत्यों को पहुँचाओ, जीवित रहना चाहते हैं जो जा बसे पताल, इंद्र को त्रिलोकी का देवत राज्य संभाल, नहीं तो आए युद्ध में तज्जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी माँ काली की प्यास, शिव को दूत बनाने से शिव दूती हुआ नाम, इसी चंडी माँ माया ने किया घोर संग्राम, दैत्य ने शिव शंभु की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ, असुरी सेना तभी ली सब शक्तियाँ, असुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियाँ घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़, दैत्यों पर सब देवियाँ करने लगी प्रहार, छिन भर में होने लगा असुर सेना संहार, दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नवदुर्गा का छा रहा वहाँ तेज अपार, सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर, शिवदूत ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने देते अधीर, वह संग्राम देख गया देते खींच, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज, गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने, लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे, रुद्र दैत्य का जब जमी पर बहा हुए प्रकट, फिर दैत्य भी ला कहा, फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए, यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी तो घबरा गए देवता भी सभी विकल हो गईं जब सभी शक्तियाँ, तो चंडी ने माँ कालिका से कहा, करो अपना जीवा का विस्तार तुम, फैलाओ यह मुँह अपना एक बार तुम, मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे वह धरती के बदले जिह्वा पर पड़े लहू, दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुमने, इसका गिरने जो पाएगा तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन माँ काली ने किया घोर क्या भयानक वेश, गरज से घबरा कर हुआ व्याकुल देते नरेश, रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार, तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, तभी अपनी खड़क से दैत्य की गर्दन काट गिराई, शीश कटा तो लहू गिरा चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके ने सजी, माँ काली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई, धरती पे लहू गिरने न पाया खप्पर भर, पी गई माँ माया भयो नाच, तब रक्त बीज का नाची तब प्रसन्न हो कालिका, असुर सेना तब सब दीन सनारी, युद्ध में भयो कलालहारी, देवतागण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए, कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाई की स्तुति गाए, चंडिका तब दीनों वरदाना, सब देवन का कियो कल्याण, खुशी से नृत्य क्या शक्ति ने वर्य चमन दिया शक्ति ने, जो ये पाठ पढ़े जो या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए, उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आश करूंगी, माँ संपुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी, 3 काल है सत्य ये शक्ति का वरदान, नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण, भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय है चमन है वो भव सागर पार, नवरात्र में जो पड़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मन वांछित फल पाए, वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माँ माया की जो स्तुति गाए, सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए, किसी जगह भी शुद्ध हो पड़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा उस पे ही हो जाए, नवदुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। 9वां अध्याय। राजा बोले, ए ऋषि महिमा सुनिए अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया संहार, कहो ऋषि वर मुझे शुम निशुम का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषिराज कहने लगे, राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं 9वां अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध करने निशुम ले कटक पारा, चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा माँ काली को भी क्रोध घनेरा, माँ पराक्रमी शुम लिए सेना को आया, गदा उठाकर माँ चंडी को मार अंधाया।
देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने, रण में लगी चमकने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारे। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वह अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वे युद्ध सारे मार गिराए। शुभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काटिए डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी के खंडे खंडे ने हाहाकार मचाई। भर भर कप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुज ने शुंभ के सीने मारा भाला, दैत्य को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ भर मन क्रोधा, 28 का गर्जा वह बलशाली योद्धा। अष्टभुज ने दैत्य की मारा छाती तीर, हुआ प्रकट फिर दूसरा छाती से बलवीर। बड़ा वह दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी किया दैत्य संहार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सब वीर, कुमारी छोड़े तभी धनुष लाखों तीर। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा दीर। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। चमन नवम अध्याय की कथा कही सुखसार, पाठ मात्र से ही मिटे भीषण कष्ट अपार। 10वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मारा गया निशुंभ, क्रोध भरा अभिमान से भोला भाई शुंभ। अरि चतुर दुर्गा तुझे लाज जरन न आए, करती है अभिमान तू बल औरों का पाए। जगदाती बोली तभी दुष्ट तेरा अभिमान, मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान। मेरा ही त्रिलोकी में सारा विस्तार, मैंने ही उपजाया है ये सारा संसार। चंडी काली इंद्री सभी मेरा रूप, एक हूँ मैं अंबिका मेरे सभी स्वरूप। मैं ही अपने रूपों में एक जान हूँ, अकेली माँ शक्ति बलवान हूँ। चढ़ी सिंह पर दाती ललकारती, भयानक गति रूपती धारती। बड़ा शुंभ आगे ग्रसता हुआ, गदा को घुमाता तरसता हुआ। तमाशा लगे देखने देवता, अकेला असुर रास्ता लड़ रहा। अकेली थी दुर्गा इधर लड़ रही, वह हर वार पर आगे थी बढ़ रही। असुर ने चलाए हजारों ही तीर, जरा भी हुई न वह मैया आदि। तभी शुंभ ने हाथ मुखधर उठाया, असुर माया कर दे दुर्गा पर भय चलाया। तो चक्र से काटा भवानी ने वो, गिरा धरती पे होके टुकड़े दो। उड़ा शुंभ आकाश में आ गया, वह ऊपर से प्रहार करने लगा। तभी की भवानी ने ऊपर निगाह, तो मस्तक का नेत्र वहीं खुल गया। हुई ज्वाला उत्पन्न बनी चंडी वो, उड़ी वायु में देख पाखंडी को। फिर आकाश से युद्ध भयंकर हुआ, वहाँ चंडी से शुंभ लड़ता रहा। मारा रणचुंडी ने थप्पड़ एक महान, हुआ मूर्छित धरती पे गिरा शुंभ बलवान। जल्दी उठकर हो खड़ा किया घोर संग्राम, दैत्य के उस पराक्रम से कांपे देव तमाम। बड़ा क्रोध में अपना मुख खोलकर, गरज कर भयानक शब्द बोलकर लगा कहने, कचा चबा जाऊंगा निशाच तेरा मिटा जाऊंगा। क्या सन्मुख मेरे तेरी औकात है, तरस करता हूँ नारी की जात है। मगर तूने सेना मिटाई मेरी, अगन क्रोध तूने बढ़ाई मेरी। मेरे हाथों से बचने न पाओगी, मेरे पाँव के नीचे पीस जाओगी। ये कहता हुआ दैत्य आगे बढ़ा, भवानी को ये देख गुस्सा चढ़ा। चलाया वो त्रिशूल ललकार कर, गिरा कट के सिर दैत्य का धरती पर। क्या दुष्ट असुरों की माने संहार, सभी देवताओं ने किया जय जयकार। खुशी से वो गद्दर गाने लगे, नृत्य करके माँ को रिझाने लगे। चरणों में सिर झुकाते रहे, वे वरदान मैया से पाते रहे। यही पाठ है 10वें अध्याय का, जो प्रीति से पढ़ श्रद्धा से गाएगा वह जगदम्बे की भक्ति पा जाएगा। शरण में जो मैया की आ जाएगा। आद भवानी की कृपा मनोकामना पाए। चमन जो दुर्गा पाठ को पढ़े सुने और गाए, कलिकाल विकराल में जो चाहो कल्याण। आदिशक्ति जगजननी का करो प्रेम से ध्यान, श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ। चमन दिन डैन कृपा साथ भवानी की मिलेगा सच्चा चैन। 11वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे सुनो ए पृथ्वी नरेश, महासुर संहार से मिट गए सभी कले। इंद्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान, हाथ जोड़कर अंबिका करने लगे गुणगान। तू रखवाली माँ शरणागत की करे, तू भक्तों के संकट भवानी हरे। तू विश्वेश्वरी बन के है पालती, शिवा बन के दुख सिर से है टालती। तू काली बचाए माँ काल से, तू चंडी करे रक्षा जंजाल से। तू ब्रह्माणी बन रोग दीवे मिटा, तू तेजोमयी तेज देती बड़ा। तू माँ बन के करती हमें प्यार है, तू जगदम्बे बन भरती भंडार है। कृपा से तेरी मिलते आराम है, माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू त्रिनेत्र वाली तू नारायणी, तू अम्बे महाकाली जगतारिणी। गुणों से है पूर्ण मिटाती है दुख, तू दासों को अपने पहुँचाती है सुख। चढ़ी हंस वीणा बजाती है तू, तभी तो ब्रह्मणी कहलाती है तू। वाराई का रूप तुमने बनाया, बनी वैष्णवी और सुदर्शन चलाया। तू नरसिंह बन दैत्य संहारती, तू ही वेदवाणी तू ही स्मृति, कई रूप तेरे कई नाम है। हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है।
तू ही लक्ष्मी श्रद्धा लज्जा कहावे, तू काली बनी रूप चंडी बनावे, तू मेधा सरस्वती, तू शक्ति निद्रा, तू सर्वेश्वरी दुर्गा, तू मात इंद्रा, तू ही नैना देवी, तू ही मात ज्वाला, तू ही चिंतपूर्णी, तू ही देवी वाला चमक दामनी में शक्ति तुम्हारी, तू ही पर्वतों वाली माता महतारी, तू ही अष्टभुजी माता दुर्गा भवानी, तेरी माया मैया किसी ने न जानी, तेरे नाम नवदुर्गा सुखधाम है। हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है, तुम्हारा ही नाम वेदों ने, तुम्हारा ही यश वेदों ने गाया है, तुझे भक्तों ने भक्ति से पाया है, तेरे नाम लेने से टलती बलाएं, तेरे नाम दासों के संकट मिटाए, तू महामाया पापों को हरने वाली, तू उद्धार पतितों का है करने वाली। स्तुति देवी की सुनी माता हुई कृपाल, हो प्रसन्न कहने लगी दाती दीन दया, सदा दासों का करती कल्याण हूँ, मैं खुश होके देती वरदान हूँ। जब भी पैदा होंगे असुर पृथ्वी पर, तभी उनको मारूंगी मैं आनकर, मैं दुष्टों को लहू का लगाऊंगी भोग, तभी रक्तदंता कहेंगे ये लोग, बिना गर्भ अवतार धारूंगी मैं, तो शताक्षी बन निहारूंगी मैं, बिना वर्षा के अनूप जाऊंगी, अपार अपनी शक्ति में दिखलाऊंगी, हिमालय गुफा में मेरा वास होगा, ये संसार सारा मेरा दास होगा, मैं कलयुग में लाखों फिर रूपधारी, मेरी योगिनियाँ बनेंगी बीमारी, जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, ये कर्मों का भुगतान किया करेंगी, चमन जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट मैं दूंगी आप मिटाए, प्रेम से दुर्गा पाठ का करेगा जो प्राणी, उसकी रक्षा श्रद्धा ही करेगी महारानी, पड़ेगा 14 भवन में उस प्राणी का मान, चमन जो दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान। एकादश अध्याय में स्तुति देवन कीन, अष्टभुजी माँ दुर्गा ने सब विपता हर लीन, भाव सहित इसको पढ़ो जो चाहे कल्याण, मुँह मांगा देती चमन है दाती वरदान। 12वां अध्याय। द्वादश अध्याय में है माँ का आशीर्वाद, सुनो राजा तुम मन लगा देवी देव संवाद, माँ लक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान, निज दिन मेरे नामों का जो करता है गान, बाधाएं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर, उसके गृह सुख संपत्ति भरती हूँ भरपूर, अष्टमी नवमी चतुर्दशी एका करके एकाग्रचित, मन क्रम वाणी से करे पाठ जो मेरा नित, उसके पाप से उत्पन्न हुए क्लेश, दुख दरिद्र सभी मैं करती दूर हमेश, प्रियजनों से होगा न उसका कभी वियोग, उसके हर काम मैं दूंगी मैं सहयोग, शत्रु डाकू राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं अग्नि जलाए, भक्ति पूर्वक पाठ जो पढ़े या सुने सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट न कोई पाए, जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करूँ मेटू सभी में संताप, ज्ञान चाहे अज्ञान से जब जो मेरा नाम, हो प्रसन्न हो जीव के करूँ मैं पूरे काम, नवरात्रों में जो पढ़े पाठ मेरा मन लाए, बिना यतन कीने सभी मन वांछित फल पाए, पुत्र पौध धन धाम से करूँ उसे संपन्न, सरल भाषा का पाठ जो पढ़े लगा कर मन, बुरे ग्रह स्वप्न ग्रह दशा से दूंगी उसे बचा पड़ेगा, दुर्गा पाठ जो श्रद्धा प्रेम बड़ा, भूत प्रेत पिशाचनी उसके निकट न आए, अपने दृढ़ विश्वास से पाठ जो मेरा गाए, निर्जन वन सिंह व्याग से जान बचाऊँ मान, राज्य आज्ञा से भी न होने दूँ नुकसान, भंवर से भी बाहर करूँ लंबी भुजा पसार, चमन जो दुर्गा पाठ पढ़ करेगा प्रेम पुकार, संसारी विपत्तियाँ देती हूँ मैं टाल, जिसको दुर्गा पाठ का रहता सदैव ख्याल, मैं ही रिद्धि सिद्धि हूँ माँ काली विकराल, मैं ही भगवती चंडिका शक्ति शिवा विशाल, भैरव हनुमत मुख्य गण है मेरे बलवान, दुर्गा पाठी पे सदा करते कृपा महान, इतना कहकर देवी को तो हो गई अंतर्ध्यान, सभी देवता प्रेम से करने लगे गुणगान, पूजन करे भवानी का मुँह मांगा फल पाए, चमन जो दुर्गा पाठ का निश्रद्धा से गाए, वरदाती का हर समय खुला रहे भंडार, इच्छित फल पाए, चमन जो भी करे पुकार, 21 दिन इस पाठ को कर ले नियम बनाए, हो विश्वास अटल तो वाक्य सिद्ध हो जाए, 15 दिन इस पाठ में लग जाए जो ध्यान, आने वाली बात को आप ही जाए जान, 9 दिन श्रद्धा से करे नव दुर्गा का पाठ, नवनिधि सुख संपत्ति रहे वो शाही ठाठ, 7 दिनों के पाठ से बल बुद्धि बढ़ जाए, 3 दिनों का पाठ ही सारे पाप मिटाए, मंगल के दिन माता के मंदिर करे ध्यान, चमन जैसी मन भावना वैसा हो कल्याण, शुद्धि और सच्चाई हो मन में कपट न आए, तजकर सब ये मान्य किसी का मन कल पाए, सबका ही कल्याण जो मांगेगा दिन रैन, काल कर्म को परख कर करे कष्ट को सहन, रहे दर्शन के लिए निज दिन प्यासे नैन, भाग्यशाली इस पाठ से पाए सच्चा चैन, 12वां अध्याय है मुक्ति का दातार, चमन जीव होकर निडर उतरे भव से पार। 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे मन में अति हर्ष आए, तुम्हें महात्म देवी का मैंने दिया सुनाए, आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ, श्रद्धा से शरण
शरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। यह मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आज तुम्हारी पूजा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पूरे ये कर देवेगी। सभी आश्रय छोड़ गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही ध्याओगे तुम। चले राजा और वैश्य ये सुनकर सब उपदेश, आराधना करने लगे वन में सहे कलेश। मार्कंडेय बोले तभी सूरत कियो तब घोर, राज तपस्या का मचा चहु और से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल को किया तभी नरहार, पूजा करते ही ये दिए 3 वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू का डाला काट शरीर, रह शक्ति के ध्यान में होगा रति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखाया, महादुर्गा ने चमन मुँह से सुनाया। महादुर्गा ने वचन मुँह से सुनाया है, मैं प्रसन्न हूँ मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने मुझको तो राज चाहिए, मुझे अपना वही ताकत ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु न आए, कोई वैरी माँ मेरे सन्मुख न आए। कहा वैश्य ने मुझको तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। जगदम्बी बोली तभी राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म श्रावणिक होगा तब नाम, राज करोगे कल भर ए राजन सुखधाम। वैश्य तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसके पाने से ही तुम होंगे भव से पार। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नवदुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय, जगदम्बे की कृपा से भाषा लिखा बनाए। माता की अद्भुत कथा चमन जो पढ़े पढ़ाए, सिंह वाहिनी दुर्गा से मन वांछित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दाती का ध्यान, शक्ति से शक्ति का यह मांगे सब वरदान। अम्बे आदि भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अम्बिके भरती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस, सरस्वती का टीका जो पढ़े मान विश्वास। जय हो माता, जय माता की, जय श्री कृष्ण।